एक गांव में धनराज नाम का एक सेठ रहता था जो स्वभाव से बहुत घमंडी और खड़ूस था। उसके यहाँ कोई भी नौकर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, जिसकी वजह थी कि अगर कोई भी सेठ के घर काम लेने जाता तो सेठ उसके सामने कुछ शर्तें रख देता था और कोई भी नौकर उन शर्तों पर टिक नहीं पाता था और नौकरी छोड़ देता था। एक दिन मोहन नाम का एक लड़का सेठ के पास नौकरी मांगने के लिए आया। बोला, सेठ जी, आपके पास मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए, मुझे काम पर रख लीजिए। धनराज बोला, क्या काम कर सकते हो? देख लो, सारी दुकान संभालना है, घर का काम है और बाहर से सामान लाना है, ले जाना है, वो सब काम भी कर सकते हो। मोहन बोला, जी मालिक, बिल्कुल कर सकता हूँ, बस आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। सेठ बोला, नौकरी पर तो मैं रख लूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मोहन बोला, कैसी शर्तें हैं सेठ जी? सेठ बोला, देखो, मेरी शर्तें, मैं तुम्हें किसी भी काम के बारे में कह सकता हूँ और तुम्हें वह सब कार्य करना पड़ेगा। और दूसरा मेरी शर्त है कि तुम्हें केवल एक समय ही खाना मिलेगा। और मेरी तीसरी शर्त है कि अगर तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो 1 महीने की पगार तुम्हें अपनी मुझे देनी पड़ेगी। मंजूर हो तो बोलो। मोहन बातों को सुनकर घबरा गया, पर गरीब मोहन करता भी क्या, उसकी मजबूरी जो थी। उसने सेठ की सारी शर्तें मान ली। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह बहुत अत्याचारी सेठ था। वह मोहन से दिन रात इतना काम करवाता, बाहर से सामान लाना, ले जाना, फिर घर का सारा काम। मोहन पर बहुत सारा काम का दबाव उसने डाल दिया। रात के समय भी बस काम और काम, ना कोई आराम। वह मोहन को विश्राम का कोई एक मौका भी नहीं देता और बेचारे को खाना भी केवल एक समय ही देता, जिससे मोहन कमज़ोर हो गया। और थोड़े दिन काम करने के बाद अब मोहन हार चुका था। वह सेठ से बोला कि सेठ जी, अब मैं यहाँ आपके नौकरी नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दीजिए। मोहन शर्तों के मुताबिक महीने की पगार मजबूरन सेठ को देने पर मजबूर हो गया और उसने वह पगार सेठ को दी और चलता बना। मोहन का एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम सुरेश था। मोहन ने सुरेश को सारी बात बताई। उसने कहा, तुम मुझे धनराज के घर का पता दे दो, कुछ दिन बाद वापस यहीं मिलना। मोहन ने सेठ का पता दे दिया। सुरेश अगले दिन सेठ के घर पहुंच गया और सेठ से बोला, सेठ जी, कोई काम मिलेगा? बड़ी परेशानी में हूँ। सेठ ने कहा, बिल्कुल मिलेगा, बस मेरी शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी। जिसके बाद सेठ ने उसे शर्तें बताना शुरू कर दी। सुरेश ने सारी शर्तें मान ली और सुरेश ने कहा, सेठ जी, आपने तो शर्तें रख दी, अब मेरी भी एक शर्त है। अगर आप मुझे यहाँ से निकालोगे तो आपको मुझे पूरे 6 महीने की पगार देनी पड़ेगी। शर्त मंजूर है तो बोलो। सेठ ने सोचा कि मैं इसे क्यों निकालूंगा, और उसने उसकी शर्त को मान लिया। सेठ बोला, ठीक। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब सुरेश अपने काम पर लग गया। सेठ जो भी काम उसे बताता, सुरेश उसका उल्टा करता। सेठ ने सुरेश से कहा, अरे सुरेश, जरा गोदाम से चावल की बोरी लाना तो। और सुरेश, गोदाम को वापस बंद करके भी आना। अब सुरेश गोदाम पर गया, चावल की बोरी ली और चलता बना। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। अगले दिन सारा गोदाम का माल चोरी हो गया, जिसके बाद सेठ सुरेश पर भड़क गया। सुरेश, तूने गोदाम का दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? सुरेश बोला, सेठ जी, मैंने तो ताला लगाया था, पता नहीं कैसे चोरी हो गई। कुछ दिन बाद ऐसे ही बीतते गए। सेठ ने सुरेश से कहा कि जा बाजार से घर का सामान लेकर आ। सुरेश कुछ समय
मैं सामान लेकर आ गया और कहा, हाँ सेठ जी, सामान को कहाँ रखूं? सेठ गुस्से में। मेरे सिर पर रख दे। सुरेश ने उसके सर पर सामान जोर से रख दिया। सेठ ने गुस्से से कहा, अरे तू पागल है क्या? दिखता नहीं है? इतना जोर से सर पर मेरे मारा है। तू यहाँ से निकल। अब तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया। चल भाग जा यहाँ से। उसी समय सुरेश ने कहा, सेठ जी, आपको मेरी शर्त तो याद होगी। आप खुद मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, तो लाइए मेरी 6 महीने की पगार मुझे दे दीजिए। सेठ ने तुरंत उसे पैसे निकाल के दिए। सुरेश ने वह पैसे लिए और वहाँ से चलता बना। अब सुरेश पैसे लेकर वह सीधा अपने दोस्त मोहन से मिला और सेठ ने बिना पगार जो मोहन से काम करवाया था उसका पैसा सुरेश ने मोहन को दिया और दोनों मित्र खुशी खुशी वहाँ से चले गए।